नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई क्लास 12th में जो आपके हिस्ट्री की एग्जाम है उसके लिए मेरे भाई आपको चैप्टर 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें आपके ऑलमोस्ट मानो सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। अगर मेरे भाई आप इतना भी कर लेते हो तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख चुके हो कैसा है, हूबहू आपके क्वेश्चंस मैच होंगे। अगर मैं एक ही चीज बोलूंगा मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपने टॉपिक तैयार नहीं किया है वो कर लो। और एमसीक्यू आप जानते हो बहुत सारे एमसीक्यू आ रहे हैं आपके, तो मेरे दोस्त एमसीक्यू जरूर कर लो। एनसीईआरटी एमसीक्यू का लाइव सेशन में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू चैप्टर करवा रखे हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर दैट मींस इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। 2 से 4 दिन इतने भी है तो आप इसे लपेट दो, 1 तारीख का पेपर आपका बेहतर जाएगा। तो मेरे भाई बस कंटिन्यूअसली आप देखते जाओ और भाई लाइक जरूर करना अगर आपको सही लगे तो मेरे भाई जो पहला चैप्टर है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो। वहां से ये क्वेश्चंस मुझे लगा था हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इसके विथ आंसर्स कैसे लिखने हैं, आपको निष्कर्ष कैसे देना है, ये सारी चीजें उसमें बता चुका हूं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में लोग खाद्य सामग्री से कैसे जानते थे और ये बात, और यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का क्या अवलोकन था। तो मेरे भाई ये इस तरह क्वेश्चन है। और 8 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको सीधा बताया यहाँ पे कि जो ये नगर निर्माण योजना था, क्या था, नगर निर्माण योजना, यहां से एक क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं तो इतना टेंशन ना लो, आपको इतना ही कर लोगे तो इतना आपका सफिशिएंट हो जाएगा, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पे ये तो उसमें जो 8 मंथ के जो केस बेस आएगा उस तरह क्वेश्चंस हैं, मैं मैप ऑलरेडी बता चुका हूं कहां पे क्या है, किस तरीके का आएगा। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने जो क्वेश्चंस है, आई मीन चैप्टर है, चैप्टर 2 जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजा, किसान और नगर से यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस आया हुआ है। यहाँ से भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, तो ध्यान से सुनते जाना भाई, ठीक है। जैसे आपके सामने स्पीच देख रहा है, जैसे जेम्स प्रिंसेप, आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का निकालता, यहाँ से एमसीक्यू बन जाएंगे। 16 महाजनपद थे और शक्ति, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉइंट आप याद रख लो कि भैया ये बताओ यहाँ पे मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण क्या था। यहाँ पे एक तो उपजाऊ भूमि था, फिर जंगलों में हाथियों को उपलब्धता थी, लोहे की खदानें थी, नदियों द्वारा यातायात होता है और महत्वाकांक्षी शासक और सुरक्षित राजधानियां थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ मगध जो है किस राज्य में है। आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी हिस्ट्री तो सभी बच्चों कमेंट किए, चाहे जितने भी लोग देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट आप सभी का होना चाहिए कि जिससे पता चले मगध कहां पे। आप लोगों को मैं एक बार देखना चाहता हूं भी आपने कितने शिद्दत से पढ़ा है, ठीक है। यही सारी चीजें। फिर यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो है प्रसिद्ध शासक थे सबसे ज्यादा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और पहला सम्राट था, ठीक है, मौर्य सम्राट था। फिर उसके बाद आप देख सकते हो इतिहासकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत क्या क्या थे। तो ध्यान सुनना, ये जो भारतीय इतिहास के आकलन कर हेतु, जो भारतीय इतिहास जानने हेतु उन लोगों ने क्या क्या किया, अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, मूर्तियां, ये भागवत, ये सारी चीजें को दिखाया गया। फिर आप एक ही टॉपिक प्रियदर्शनी, और यहाँ से आपके केस बेस हो तो केस बेस, नहीं तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस एमसीक्यू में बनेगा दो, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर आरंभिक राज में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्यों कहा जाता है। देखो यहाँ पे जो ये 6ठी शताब्दी था, यहाँ पे छठी शताब्दी जो था दोस्त, ध्यान से सुनना भाई, ये जो 6ठी शताब्दी आपके सामने आ रहा है इस पूर्व को परिवर्तनकारी काल माना जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं मेरे भाई, तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। आरंभिक राज्यों का उदय हो चुका था, लोगों का प्रयोग बहुत तरीके से हो चुका था, सिक्कों का विकास होने लगा था, 16 महाजनपद तैयार हो गए थे। कह रहे जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड है जहां कोई जन कुल लोग अपना पैर रखता है और तब बस जाता है, इस प्राकृतिक सांस्कृतिक में मिलता है, तो इसी को जनपद कहते हैं। मतलब जनता का जो भी दरबार होता था जहां वो लोग अपना पालन यापन करते थे, समझे दोस्त। ये सारी चीजें हैं गुप्त साम्राज्य की जानकारियों को स्रोत। ये देखो मौर्य मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो यहाँ से आप एक एमसीक्यू तैयार कर सकते हो कि यहाँ से एक एमसीक्यू में क्या है कि भाई ये जो है मेगास्थनीज जो है इंडिका नाम किताब लिखा था, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र नामक किताब लिखे थे, ये चीजें पता करना। और जो सिक्के के बारे में भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र, यहाँ से राजनीतिक केंद्र आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा वहां के राजनीतिक केंद्र क्यों मजबूत थे, ये उनके प्रशासन किस तरीके से मजबूत थी, ये सारी चीजें अभी मैं क्वेश्चंस में आपको अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। तो मेरे भाई ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें। अगर मेरे भाई आप सभी कमेंट होगा तो मैं इसको एक बार अगेन आपको अच्छे से रिवाइज करवा सकता हूँ वन शॉट में, तो आप लोग एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ से ये तो आपके टॉपिक्स बता दिए, सारी चीजें क्या है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एमसीक्यू
मस्ट है, आपको करना ही करना है, तो मेरे भाई जरूर करके जाना। ठीक है, ये देखो 3 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। ठीक है, एक तो इनके साथ मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य के देखो भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखों की सीमाएं पर किस तरीके से इन्होंने किया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो महाजनपद किस तरीके से बना, मेगास्थनीय विवरण के अनुसार साम्राज्य में सैनिक गतिविधियां, एक टॉपिक बस हल्का तैयार कर लो और कोई ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक भाई, मुख्य व्यापार प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मौर्य नगर एवं व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी कंप्लीट सारा संधि बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके सैनिक वाले थे वो किस तरीके से अच्छे थे। देखो भाई यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, और मैंने जैसे भाई पॉलिटिकल में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो श्योर है 100%, ये सारे क्वेश्चन श्योर है प्रशासनिक प्रमुख और इनकी आर्थिक राजनीतिक वाला। तो ये आप जरूर करके जाना कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य व्यवस्था क्या थी, पूरी कंप्लीट लिख देना भाई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में टकराएंगे। तो ये बात ही हो गई है। फिर उसके बाद मेरे भाई आपके सामने जो है चैप्टर नंबर 3 आपके सामने आता है। ये मेरे भाई ये तो उसके केस बेस में जो क्वेश्चन है ना वो है आपके सामने। मैप में एक वीडियो तो मैप कंप्लीट लेकर आऊंगा, तो टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 आता है सामने, बंधुत्व जाति वर्ग आरंभिक समाज। तो मेरे भाई इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको समझ आना चाहिए। अगर इनको बात करेगो कि भैया धर्म शास्त्रों, कौन सा धर्म शास्त्रों, धर्म सूत्रों के चारों वर्णों के लिए तो वर्ण 4 कितने थे, एक तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अगर इनको देखा जाए तो अगर आता है तो आप इनके यहाँ पे ब्रांचेस करके दिखा देना, जिससे कि आपके एक फ्लो चार्ट भी उसमें बन जाएगा। समझे मेरे भाई? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा किताब पढ़ने वाला, मनुस्मृति का जरूर क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलो लॉन्ग क्वेश्चंस में देख लेते हैं इस तरह क्वेश्चंस क्या क्या आया है आज तक और किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वर्ड को, मनुस्मृति को, इस वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जरूर आते हैं। आरंभिक समाज में नगरों को उदय सामाजिक जीवन को किस तरह से जटिल बना दिया, एक तो ये क्वेश्चन आप करके जाना। ठीक भाई, ब्राह्मण्य पद्धति में स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक विवाह वाला था, महाभारत में स्त्री पुरुष की संपत्ति अधिकार रखते थे। वर्णित काल की जाति व्यवस्था का कोई 3 विशेषता, महाकालीन वो भारत के मूल लेखक कौन कौन से थे, महाभारत के प्रख्यात, मेरे भाई ये नहीं। फिर आपके देखते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन ये जरूर करना भाई। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे जो शादी विवाह था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक भाई, देखते हैं, रुक जाओ एक सेकंड रुको भाई। यहाँ पे क्वेश्चन है गया, यहाँ पे एक सेकंड देखो भाई, यहाँ पे आ गया भारत में महाकाव्य। देखो एक तो ये महाकाव्य महाभारत के बारे में आपको जरूर समझ होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, ये सब एक ही रचयिता थी महाभारत के, उन साक्ष्य जो दर्शाते बंधुत्व विवाह संबंधी। और मेरे भाई ये जो मैं कहता था आपको, बंधुत्व विवाह संबंधी ब्राह्मण्य नियम को सर्व अनुसरण नहीं होता था। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर भी आए। आपको शुरुआत के 2-4 चैप्टर काफी एंशिएंट हिस्ट्री का, मतलब प्राचीन भारत का दिखेगा, बट मेरे भाई उसके बाद आपके सामने मिडाइवल और मॉडर्न दोनों हिस्ट्री आ जाएगी, तो आप उसको फोकस करो। इन सब चैप्टरों में आपको ज्यादा समय देना नहीं है, बस कीवर्ड्स तैयार करना, आपके सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है भाई, सपोर्ट है मेरे भाई, उससे पढ़ लेना। पेपर आपका पॉलिटिकल भी मैच कर सकते हो, उससे बाहर नहीं गया और उससे बाहर ना ही जाएगा। समझे? तो ये सब चीजें होने के बाद आपके सामने ये चैप्टर नंबर उदय, ये भाई ये तो चैप्टर निकल गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई। चैप्टर नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, चैप्टर नंबर 4 है भाई, चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 ये आ रहा है, यहाँ पे ऊपर चला गया चैप्टर नंबर 3, ये रहा चैप्टर नंबर 4। तो मेरे भाई यहाँ से आपके बहुत सारी चीजें, महायान, हीनयान सारे आ जाएंगे, बौद्ध आएंगे, जैनिज्म आएंगे। तो ये है आपके विचार का विशाल विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो यहाँ पे सांची स्तूपा समूह संरक्षण भोपाल की शाहजहां बेगम, सुल्तान बेगम का बहुत योगदान था। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू में भी बनेंगे और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो मैं आपके सामने बता देता हूँ किस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। भाई मैं वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपको प्रीवियस बेस पे आए हुए क्वेश्चन है। किस पे? प्रीवियस बेस पे क्वेश्चन आए हैं, वही सारे डिस्कस करेंगे मेरे भाई, और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो थोड़ा सा, एक मिनट, ये भी कहाँ चला गया, इसमें कहाँ गया, एक सेकंड भाई। तो भाई देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है चैप्टर 4 से। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तेजी से प्रचारक प्रसारण का क्या इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और देखो हीनयान महायान के बीच अंतर भी आप करके जाना, क्योंकि आ जाता है। बौद्ध संघ भिक्षुकों और भिक्षुणियों को किन किन नियमों का पालन करते थे, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो आप ये सारी चीजें जरूर देखो भाई। ठीक है, उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन बौद्ध के ऊपर में आ जाएगा। देखो भाई, बौद्ध धर्म की भारतीय समाज संस्कृति को क्या देन है, मतलब बौद्ध ने क्या किया है। ठीक है, स्तूपक क्यों बनाए जाते
जाते थे बौद्ध धर्म के संगठन के नियमों का मतलब कि आप देखो यहाँ से ये टॉपिक तैयार करो बौद्ध वाला, आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे 100%। तो बौद्ध वाला टॉपिक तैयार करोगे तो आपके क्वेश्चंस जरूर बन जाएंगे मेरे भाई, तो इतना टेंशन ना। तो ये पॉइंट समझ आ गया, ज्यादा मुश्किल नहीं मेरे भाई। देखो पॉलिटी हिस्ट्री में आपके नंबर खींचना आसान है, मैं मैप का एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, तो डोंट नीड टू वरी। अगला है मेरे भाई आपके सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्नियर के बारे में जरूर आता है, क्योंकि बर्नियर का क्या माइंडसेट था। बर्नियर जो बर्नियर था वो भारत को किस तरीके से देखता है, क्योंकि वो आप जानते हैं मुगल समय में आया था वहां पे। तो अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं यात्री के नजरिए समाज के बारे में, उनकी समझ की बात करते हैं। तो ये मेरे भाई यात्री थे, अल्बर्नी था, इब्न तुता था, फ्रांसिस बर्नियर था जो कि फ्रांस से ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर के बीच में आया था। तो ये भी याद रखना, इब्न तुता ने किताब लिखी थी रिहाला, और इसने अल्बर्नी ने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। ये सारी चीजें अपनी भारत की सारी संस्कृति को बताया है, बट बर्नियर का काफी इसमें ज्यादा वो होता है, मतलब बर्नियर के बारे में काफी सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अल्बर्नी किताब में उल हिंद मतलब किताब कितने कितने अध्ययन लिखे थे, ये सारी चीजें, ठीक है। अल्बर्नी का प्रमुख वर्ण कैसे था, किस तरीके से बाता था, किस तरीके से भारत में आकर उसने इतनी सारी चीजें को मतलब स्टडी करा और उन्होंने एक निष्पक्ष तरीके से सारी चीजों को बताया। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस इसके किस तरीके से आपके सामने बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपके सामने जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर के क्वेश्चंस अगर बनता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सती प्रथा, आप ये टॉपिक तैयार कर लो, आपके आना ही आना है। फिर उसके बाद में देखो बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में नगरों के बारे में क्या कहते हैं, तो बर्नियर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट याद रख के जाना। फिर बर्नियर के भूस्वामित्व के वितरण के पश्चिमी विचारों को, एक तो ये देखो बर्नियर जो है यहाँ पे ये पश्चिमी विचारक मतलब वो इंडिया को यूरोप से कंपेयर करता था, एक तो वो हो गया। इब्न तुता यात्री अधिक सुरक्षित क्यों था, इब्न तुता अबू फजल भूमि राजस्व को राजस्व प्रशासनिक क्यों बताया, आप जानते हैं अबू फजल ने किताब लिखी थी, ठीक है। एक इब्न तुता वहां पे एक इब्न तुता के थोड़े से क्या है कि थोड़ी सी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, जैसे कि अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो, लेकिन बर्नियर का मोस्ट चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो बर्नियर का ही मोस्टली चीजें आपको सामने आ रहा है। बर्नियर अपने विचारों में यूरोपीय शासकों को क्या चेतावनी देते हैं, मध्यकालीन भारत में आने वाले विदेशी यात्रा का विवरण बताना है कि किस तरीके से मुगल एम्पायर में आके इसने सारी चीजों को बताया था, ठीक है भाई। देखो बर्नियर अपने पुस्तक पूर्व एवं पश्चिम की तुलना किस प्रकार की, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व पश्चिम की तुलना कैसे की, क्योंकि बर्नियर जो है ये बताते थे कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो थिंकिंग है वो भारत में अभी बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत नीचे है, कूर प्रथा है, क्योंकि वो जमीन हड़प के बहुत सारी चीजों को ऐसे करते, राजा अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर में वो आया हुआ किताब लिखी थी, तो उसमें सारी चीजें बताया, और उसने ये भी बताया कि भाई भारत के अंदर में सती प्रथा है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, कि वो चीजें हमारे वेस्टर्न में नहीं होता, पश्चिम देशों में नहीं होता। तो सती प्रथा आप जानते हैं 1829 में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको डिसॉल्व कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये भी पॉइंट आपको रखना है याद, ठीक है। दोस्त भाई लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। भक्ति सूफी परंपराएं एवं धार्मिक विश्वासों में आपके सामने चैप्टर है, ध्यान से सुनना इसमें क्या कह रहा है मेरा। ये जो है आपकी भावनाओं से सारी चीजें रिलेटेड है, भक्ति से रिलेटेड दिखाता है सारी चीजें को। तो चलो देखते हैं इसमें भी क्वेश्चंस किस तरीके से आपके बनते हैं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर इतना भी कर लोगे जो जो चीजें बता रहा हूँ, तो आप अच्छे लेवल पे आप जाके एक अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे पेपर में। और मेरे भाई आप लोग को जो भी डिमांड है एक बार प्लीज बता दो कि किस तरीके से चीजें और आपको चाहिए। तो एक पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखो दोस्त यहाँ पे कि भारत की सामाजिक व्यवस्था पर ये भक्ति आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने आएगा कि भक्ति संतों के राज्य संबंध बताए, तो कोई नहीं, कबीर द्वारा वर्णित परम सत्य क्या है, ये सारी चीज इस्लाम धर्म की मतलब इनके जो टॉपिक्स है ना, देखो जैसे ये आप इस्लाम धर्म की बात करो, भक्ति संतों की बात करो, ठीक है, ये हो गया। फिर कबीर की बात करो, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लो। और नया नयन वाला क्वेश्चन है इसमें, देखो अलवर और अन्य ये इनके लिए आप जानते हो ये मतलब शिव जी को बारे में पता था, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। 8 नंबर में इनके जो भी बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको बना के लिखना पड़ेगा, पर ज्यादा लग नहीं रहा चांसेस इसका 8 का हो सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ चुका है, जो मेरे भाई आपके सामने मुगल, ये तो आपके वाला आ जाएगा। फिर आपके सामने जो अगर अभी बात करो, अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पीछे 6 के 6 देखे, उन 6 के 6 मतलब कि पहले करवा चुका हूँ। 6 चैप्टरों में ये आपके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मौर्य साम्राज्य के बाद एक तो इसके अंदर से जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके अंदर से एक यहाँ से देखो, एक तो आपके साथ एमसीक्यू भी बनेगा, एक तो कोई ना कोई भाई फिक्स है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे आपको अच्छी
तरीके से पढ़ के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू में ही आ गया था, कृष्णनाथ तुंगभद्रा द्वाब के क्षेत्र स्थित है। इसके प्रमुख शासक कृष्णदेव राय थे, जो कि शासन उसकी 1529 तक थी। ठीक है, ये सब हॉलैंड मैकेंजी भी आया था। शासक अपने आप को राय क्यों कहते थे, ये सारी चीजें काफी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या है कि शॉर्टकट में आपको सारी चीजें बता देता हूँ। तो मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, दैट मींस कि फिक्स है। तो भाई इस चीज को बिल्कुल मत भूलना, मैं जो बता रहा हूँ आपके ये फिक्स है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 3 नंबर के क्वेश्चंस में देखो, अब आ जाए तो आ जाए, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सदृशता को स्पष्ट कीजिए। मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, मतलब फिक्स है। आप ये क्वेश्चंस को मत छोड़ के जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और मंदिर के सभागारों का प्रयोग किस प्रकार से कार्यों के लिए किया जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी, ये सारे क्वेश्चन जितने भी है, ये आपके सामने जो क्वेश्चन है भाई ये 100% है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा, तो ये भी भाई मत छोड़ना। ठीक है, पहले बताया आप मत छोड़ना इसको। ठीक है, शहर यहाँ पे विजयनगर किलेबंदी आपके किले 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य में, देखो भाई यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है, और विजयनगर शासन में अमर नायक प्रणाली क्या थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप याद रखे जाना। जल निकासी प्रणाली भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ से होते हैं खत्म। तो मेरे भाई ये सारी चीजें हो गई आपके सामने। तो जब ये चैप्टर्स होते हैं तो फिर आपको मैप भी यहाँ से आएगा। ठीक है, तो तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, ये सब चीजें उसमें दिखानी पड़ेगी आपको, तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है यहाँ पे मुगल साम्राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। तो मेरे भाई ये आपके सामने किसान जमींदार, यहाँ से आपके सामने बंदोबस्त वाला आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जो कि लास्ट ईयर भी आए थे, भूस्वामी वाला। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं। मेरे भाई लाइक नहीं किया कर देना मेरे भाई। अब आगे ये बोल सकता हूँ, आपके लास्ट सेशन है, जिन्होंने सीयूटी भरा है तो भाई मैं जल्दी आपके जीके जीएस के क्लासेस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके सामने इस वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं मुगल एम्पायर में, इसमें सबसे पहले देखो क्या है कि मुगल राज्य की किस प्रकार अपने नुमाइंदों को जैसे राजस्व निर्धारित करने वाले, ये हटा दो, मुगल ग्राम जातीय भेदभाव कारण यहाँ पंचायत अलावा देखो सिंचाई। देखो मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट, मध्यकालीन भारत के समाज में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार अभी अंग थी, तो ये एक पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक भाई, फिर आप सामने आईने अकबरी अपने समय का ये बता सकते हैं, जो अबुल फजल वाला एक कहानी है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बस आगे देखते हैं 16वीं शताब्दी में ग्राम पंचायतों कार्य अधिकार। देखो भाई 16वीं शताब्दी में भारत में खेती मुनाफे व्यापार के लिए भी होती थी, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है मुगल एम्पायर का। वहां पे एक महिला को लेकर जरूर आएगा, मुगल समाज में महिलाओं की भूमिका क्या थी, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, ये आपको पता ही है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में वनवासियों के जीवन जीने की ढंग, ये नहीं इतना रह दो। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर करके जाना। ठीक है, और यहाँ पे मुगल काल में भारत में जमींदार शोषण करने का तबका था, जमींदार शोषण करने का तबका था, उसके ऊपर आप देखना कि भाई किस तरीके से खेती पे टैक्स वैक्स लिए जाते थे, ये सारा फॉर्मेट तैयार करने में भी सपोर्टर आप उतना हिंट फिर से पढ़ लोगे तो आप इतना कर जाओगे। ठीक है, मैं मैप की आपके सामने क्लास लेकर आऊंगा, तो टेंशन ना लो। चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी, तो यहाँ से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंपनी शुरू हो गई, जो कि आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इस्लामारी बंदोबस्त है ना, इस्लामारी बंदोबस्त और लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, तो ये भी पॉइंट है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, मतलब भाई फिक्स है, ध्यान सुनना। ये क्या है यहाँ पे फिक्स है, संथाल विद्रोह भी आपके सामने आ सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलो आपके सामने क्वेश्चंस आ गया। सबसे पहले आपके ये जो संथाल है, ये संथाल वाला टॉपिक आप तैयार करो, बाद में जो करना होगा करना, ये संथाल वाला। फिर इस्लामारी बंदोबस्त, ये टॉपिक तैयार करो। ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं करनी है। और राजस्व राशि की अदायगी में जमींदारों को किस तरह असफल करेंगे, क्योंकि भाई वहां पे पैसा ही नहीं पाता था। ठीक है, किस तरह से किसान उनको टैक्स ही नहीं दे पाते थे जो वो आप आगे देते, इस वजह से इनकी जमीन में क्या होती थी, नीलामी हो जाती थी। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेत। देखो रेत बाड़ी बंदोबस्त, ये भी आया अस्थायी बंदोबस्त। रेत का मतलब क्या होता है आप जानते हो, यहाँ पे जो रेत होता है, ये रेत का मतलब होता है किसान। क्या होता है भाई यहाँ पे किसान, तो ये वाला पॉइंट आपको करके जाना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई 5वीं रिपोर्ट, एक बार क्वेश्चन में आ गया था कि 5वीं रिपोर्ट क्या है, तो एक बार थोड़ा सा ये 5वीं रिपोर्ट पढ़ लेना, उस समय की बात है।
सामुदायिक जीवन स्तर अमेरिकी युद्ध से कैसा प्रभाव पड़ा, ये भी देख लेना। दक्कन दंगा, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे, ये आप जानते हैं। सो संथाल विद्रोह कब हुआ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन लिखता हूँ, 55-56 में, ठीक भाई। यहाँ से ये 65-66 में, और 1800 ये 75 ये 76 में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे भाई ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आ गई है। अब आगे आपके सामने जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने देख लो कौन सा है, ठीक मेरे भाई। अगला है विद्रोही और राज्य, यहाँ से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो सोचो मेरे भाई, तो ये आपके सामने जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यू भी आएगा, एमसीक्यू के साथ साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझो, यहाँ पे जो अवध अधिकार हटाओ, यहाँ पे ये प्रमुख कारण क्या थे, असफल के होने के प्रमुख क्या कारण थे, 1857 के विद्रोह क्यों असफल हुए थे, समझे मेरे भाई। फिर अंग्रेज के विरुद्ध कुचलने का क्या कदम उठाए थे, एक ये क्वेश्चन आप यहाँ से जरूर करके जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे 1857 में विद्रोह एक सैनिक विद्रोह, जमींदारों का आदिवासियों का शासन स्पष्ट करना है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखो, इसी तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ज्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है, तो इस चीज को समझते जाओ, ठीक भाई। 18 सैनिक विद्रोह था और ये प्रथम स्वतंत्रता संपर्क था। ये आपके वीडी सावरकर ने इस चीज को बोला था। ये बड़े फिलोसफर जब बड़े लेवल पर कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस, और ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। 18 तक को चलने के लिए क्या कारण था वो ऊपर मैंने बता दिया आपको, तो इतना सफिशिएंट है। उसके बाद मेरे भाई, इसके बाद मैं सैंपल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके सामने वीडियोस बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। ये आपके मैप भी है, मैप भी मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर दूंगा। महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन, यहाँ से भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो मुझे बता दो महात्मा गांधी किस दिन, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कंप्लीट डेट नहीं तो एटलीस्ट डे ही बता दो कौन सा, अगर आपने बेसिक चीजें भी पढ़ी होगी। तो मेरे भाई ये आपके सामने है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, ये 1930 का आपको करके जाना है। फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्यों आया था, ये भी याद रखना, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में, तो ये सारी चीजें। और दिसंबर 1900 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन वहां पर था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। अगर ये 3 चीजें कर लोगे तो आपका काम सेट है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी सैंपल पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, तो मेरे भाई आप टेंशन मत लेना, ठीक है। उतना भी कर लोगे तो आपका भाई पूरा काम सेट हो जाएगा। यही सारी चीजें जो पीछे मैंने बताया वही आपको करना, और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो भाई ये वन शॉट में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसमें से आपके 50 to 60% आपके क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखना। मैप आपके सामने बहुत जल्दी मैं करवा दूंगा, सारे मैप करवा दूंगा आपको एक साथ ही। देखो संविधान का निर्माण आप देखो तो पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है, तो पॉलिटिकल साइंस में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे भाई ये पॉइंट आपको समझिए। एक क्वेश्चन बताओ आप, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ, मेरे भाई आप बताओ, लागू कब नहीं हुआ, बन के कब तैयार हुआ, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। तो चलो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है, लागू करने के पीछे संविधान निर्माण की मंशा व्यक्त करना है। ये आपको पता है कि संविधान उद्देश्य प्रस्ताव में, देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था संविधान का, ठीक है। संविधान सभा जाने वाली चर्चाओं को जनमत प्रभावित करते हुए देखो एनजी रंगा अल्पसंख्यापक शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई है। ये मेरे भाई इसमें तो देखो संविधान सभा में इसमें से क्या ही बताऊं, जितना भी चीज है इसमें जो भी चीजें बना के लिखने का है तो आप इसमें आराम से बना के लिख सकते हो। संविधान सभा कुल कितने सदस्य थे, अल्पसंख्यापक क्यों थे, गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद की विशेषता क्या थी, व्याख्या करना संविधान किस प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन रक्षा रहता है। अब देखो जो हमारा संविधान है, भारतीय जो संविधान है, ध्यान सुनो, ये जो भारतीय संविधान है ये हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को क्या करता है, रक्षा करता है। ये बात तो पता ही होगी आपको, है भाई। ये सारी चीजें आपने तो मेरे दोस्त इसमें पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस में तो पूरी यही सारी चीजें थी। तो इतना करने के बाद आपके सामने कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। अब आपके सामने क्या है मेरे भाई, देख मत, ये तो आपके यहाँ पे केस बेस से बनेगा, तो ये आपके सिनेरियो है। मैं आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने अगली वीडियोस में लेकर आऊंगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस में किस तरह क्वेश्चंस आए, तो आप वरी ना होना, इतने सारे जो टॉपिक कर लो या क्वेश्चंस लगा लो तो इतना सफिशिएंट होगा, ठीक दोस्त। भाई लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।